मैं अलका मैम आप लोगों के सामने अपना यूट्यूब चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गांधी जी के युग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए आप लोग देखिए, इनको समझिए। इंट्रोडक्शन, गांधी जी का युग का गांधी युग। अब इनका इंट्रोडक्शन देखिए। सबसे पहले इनका जो है हम लोग जन्म जानेंगे। 2 अक्टूबर 1869 काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात। इनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। हालांकि इनके पिता ने चौथी शादी की थी और ये चौथी माता के सबसे छोटे पुत्र थे, पुतलीबाई। इनकी माता आध्यात्मिक थी, इसलिए गांधी जी भी अध्यात्म से जुड़े थे। तो माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। जिस समय गांधी जी की कस्तूरबा गांधी से शादी हुई थी, उस समय कस्तूरबा गांधी 17 साल की थी और महात्मा गांधी 16 साल के थे, 1 साल बड़े थे। और गांधी जी इन्हें प्यार से बा बुलाते थे, बा कहकर बुलाते थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे। पहला हरिलाल, दूसरा मनीलाल, तीसरा रामदास, चौथा देवदास। गांधी जी का एक 5वां पुत्र भी था, जो इनका दत्तक पुत्र था, माना गया पुत्र था, जमुनालाल बजाज। जमुना लाल बजाज। अब जो है, चूंकि ये इंट्रोडक्शन था, यही 2 अक्टूबर को हम लोग पूरे विश्व में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस। और 2019 में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि 2019 में। चलिए, अब इंट्रोडक्शन इनका हो गया। अब आगे मैं लंदन, ब्रिटेन उस समय कहा जाता था, इंग्लैंड भी अभी कहते हैं, लंदन गए। वहां पर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, शिक्षा की, बैरिस्टर की शिक्षा ग्रहण की। और 3 साल शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वह 1891 में, इसी बीच उनके जीवन में एक घटना घटी कि उनकी माता का देहांत हो गया और उन्हें सूचना भी नहीं मिली थी। बाद में जब वो 1891 में लौटे तो उन्हें बहुत दुखी हुआ, हालांकि कुछ कर भी नहीं सकते थे। चलिए, उन आगे की परंपरा बढ़ाते हुए गांधी जी को 1893 ईस्वी में एक केस के सिलसिले में सेठ अब्दुल्ला नामक एक जो है फॉर्म चलाता था,
और कुछ कारणों से वो फंस गया था, जिसके कारण जो है उन्होंने महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया, मतलब आमंत्रित किया कि आइए मेरे केस को देखिए, हैंडल कीजिए। महात्मा गांधी 1893 में डरबन से पिटोरिया जा ही रहे थे, डरबन से पिटोरिया जा ही रहे थे कि उन्होंने जो है फर्स्ट क्लास की सीट पर बैठे थे, चूंकि टिकट भी लिए थे। लेकिन फर्स्ट क्लास की सीट पर बैठने के बावजूद एक अंग्रेज अधिकारी, एक स्टेशन पर घटना घटी जिस स्टेशन का नाम है पीटर मारिट्जबर्ग, पीटर मारिट्जबर्ग, जो कि डरबन से पिटोरिया जा रहे थे। रास्ते में एक जो है स्टेशन आया जिसका नाम था पीटर मारिट्जबर्ग। फर्स्ट क्लास की टिकट लिए हुए थे और वह जा रहे थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी जो है आए और उनको अश्वेत होने के कारण, क्योंकि अश्वेत होने के कारण उनको ट्रेन से उतार दिया गया और थर्ड क्लास में इनको शिफ्ट करा दिया गया। बकझक भी हुआ बहुत, ठीक है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उस समय श्वेत और अश्वेत का रंग भेद नीति चल रहा था। रंग भेद नीति के कारण जो है उनको थर्ड क्लास में जो है सफर करना पड़ा, फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद भी। इस घटना से वो बहुत हतोत्साहित हुए, हताश हुए। तो उन्होंने निर्णय किया कि इस काम को जो है ये रंग भेद नीति को हम समाप्त करेंगे, और ऐसा वो किए। समाप्त कर सत्याग्रह, पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह किसने किए? महात्मा गांधी। ये सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। अब जो है ये रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिए, रंग भेद की नीति को समाप्त कर दिए। आगे इनके बाद जाके देखिए ये पहली बार जेल कब गए अपने जीवन में? दक्षिण अफ्रीका में ही गए पहली बार, ये दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए। 21 साल जो है, 21 वर्ष अपने लाइफ का बिताने के बाद दक्षिण अफ्रीका में ये 9 जनवरी 1915 को भारत की धरती पर लौटे। भारत की धरती चूंकि इसी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज प्रत्येक साल 9 दिसंबर को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रवासी दिवस। और भारत की धरती पर कब लौटे? 1915 ईस्वी में। अखिल लखनऊ अधिवेशन में क्या क्या हुआ था, ठीक है आपको। तो लखनऊ अधिवेशन में देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल गए थे। यहां लिख देते हैं थोड़ा छोटा छोटा करके कि मुस्लिम लीग जो कि अलग हो गए थे और कांग्रेस का एकीकरण, लखनऊ अधिवेशन यानी आपस में मिल जाना। और दूसरा काम क्या हुआ? पहली बार जवाहरलाल नेहरू से मिले। गांधी जी की मुलाकात पहली बार जवाहरलाल नेहरू से मिले, दूसरा काम हुआ। तीसरा काम क्या हुआ? तीसरा काम हुआ कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो कि मित्र राष्ट्र था, ठीक है, वो जो है युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध के दौरान उनके पास उतने सैनिक थे ने, भारतीयों से डिमांड की थी। और भारतीयों से डिमांड करने के एवज में महात्मा गांधी ने हेल्प भी किया था, क्योंकि यहाँ स्वराज देने के एवज में, ठीक है, उसी समय से चल रहा था। तो महात्मा गांधी को ऐसा प्रावधान रखा गया था कि वो बोले कि जो है आप हमको सैनिक मदद कर दीजिएगा तो युद्ध की समाप्ति के बाद मैं आपको स्वराज दे दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, अंग्रेज का ऐसा था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारतीय सैनिक को देने के एवज में यहाँ के लोगों ने
उन्हें सार्जेंट की उपाधि थी। अंग्रेज भी जब जीते तो उन्हें गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया। तीसरा जो है 1916 में जो है ये विदेशी जो है श्रमिक, विदेशी मजदूर या विदेशी श्रमिक या विदेशी किसान, जो भी कहे मजदूर, विदेश में श्रमिकों को या मजदूरों को, मजदूर कहिए, श्रमिकों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाए महात्मा गांधी। ये तीसरा काम किए। अब आगे चलिए चंपारण सत्याग्रह देखें। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अभी हमने बताया कि पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किए थे। भारत की धरती पर पहली बार सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में किया। अब इस सत्याग्रह में क्या काम किए हैं जाके देखिए। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह था क्या? 3 कठिया पद्धति से रिलेटेड था। ये 3 कठिया पद्धति, ये 3 कठिया पद्धति होता क्या है? ये 3 कठिया पद्धति यानी 3/20 भाग पर, यानी 3 जो है 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य। नील की खेती करना अनिवार्य था। अब ये अनिवार्य था, ठीक है। इससे किसानों को क्या लॉस होता था? तो सबसे पहले लॉस होता था कि भूमि की उर्वरा शक्ति ही नष्ट हो जाती थी। उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी, भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी। और दूसरा, नील पर उसको उतना उचित मुआवजा नहीं मिल पाता था, जिसके कारण किसान जो है यह नील की खेती करना नहीं चाहते थे। ये पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल किस जो है सत्याग्रह या किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो है चंपारण, राजकुमार शुक्ल। अब राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया, क्योंकि बैरिस्टर, वकील जो है वही सब जो है इस केस को निपटा सकते हैं। और उस समय देखे कि महात्मा गांधी आए थे, तो उन्होंने जो है महात्मा गांधी को बिहार की धरती पर आने का पहली बार निमंत्रण दिए। वो आए, सारी समस्याओं को देखे, ठीक है, और सारी समस्याओं को देखने के बाद इस प्रणाली को समाप्त किए, ठीक है। 3 कठिया पद्धति, राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी, इसमें और भी नेता शामिल हुए। अब कौन कौन नेता शामिल हुए ये पूछा जाता है। ये 3 कठिया 3/20 भाग बता ही दिए। नील की खेती अनिवार्य, क्या होता था? भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती थी। अब महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल आमंत्रण दिए महात्मा गांधी को। साथ में कौन थे? महात्मा गांधी थे, धरणीधर प्रसाद थे, गोरख प्रसाद थे और ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ये सब जो है चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए और पहली बार भारत की धरती पर सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, चंपारण सत्याग्रह। अब आए अहमदाबाद मिल मजदूर में। यह भी हम बता रहे हैं 15 मार्च 1918 को, इसमें भी थे महात्मा गांधी शामिल। क्या था ये अहमदाबाद मिल मजदूर? 1917 ईस्वी में, ठीक है, 1917 में प्लेग बीमारी जो है बहुत ज्यादा जो है अहमदाबाद में जो है ग्रसित हो गया था। बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर आ गया था, व्यापक रूप से। यहां से लोग जो है पलायन करने लगे, यहां से लोग भागने लगे। और यहाँ पर अहमदाबाद में उस समय जो है कपास मिल यानी कपड़े का, कपास मिल यानी कपड़े का मिल बड़े पैमाने पर चल रहा था। और भी उद्योग छोटे छोटे थे, ठीक है, लेकिन यह उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था। तो यहाँ से भी श्रमिक भागने लगे। मिल मालिक अब परेशान, मिल मालिक परेशान, तो अब क्या करे, ठीक है। तो उसने ऐसा किया, मिल मालिक ने प्लेग बोनस रोकने के लिए प्लेग बोनस देने की जो है घोषणा कर दी कि जो काम करेंगे उसको प्लेग बोनस दिया जाएगा। श्रमिकों ने ऐसा ही किया, काम किए। और
प्ले बोनस जो घोषणा की उसमें जो है श्रमिकों को वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। ये जो है उनका लाभ जो है श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाया। अब जो है श्रमिक परेशान थे, तो उन्होंने जो है हड़ताल कर दी, मिल जो है हड़ताल कर दी और 50% वेतन वृद्धि की मांग रखी। 50% वेतन वृद्धि की मांग रखी। और इसमें जो है इसमें अनुसुईया बहन इसमें शामिल थी, किसानों की तरफ से यानी श्रमिकों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, अहमदाबाद मिल मजदूर में इनके हक को दिलाने के लिए। लेकिन इनसे भी बात नहीं बनी और 20% वेतन वृद्धि की मांग रखी गई। 20% वेतन वृद्धि की मांग रखी गई। अनुसुईया बहन ने देखा था कि पहले से ही जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, और उसमें बड़े पैमाने पर जो है महात्मा गांधी ने इंसाफ दिलाए थे, ठीक है, सफल हुआ था। तो उन्होंने महात्मा गांधी जो है आने के बाद सारी समस्या को देखने के बाद जब महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूर में पहुंचे, ठीक है, तो मिल मालिक और महात्मा गांधी के बीच बैठक हुई और इस बैठक में 35% वेतन वृद्धि पर सहमति बनी। ये सब याद रखना है आप लोगों को। 35% वेतन वृद्धि की जो है सहमति बनी और यह भी आंदोलन पूरी तरह सफल रहा। अब है कि अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, में कौन कौन थे, किसने बुलाया महात्मा गांधी को? तो अनुसुईया बहन ने। खेड़ा सत्याग्रह क्या था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो है उस समय ये भी गुजरात से ही रिलेटेड है। खेड़ा सत्याग्रह ये भी गुजरात में ही हुआ था। यह जो है खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में बहुत ज्यादा बाढ़, अत्यधिक वर्षा कहीं कहीं जो किताब में मेंशन है, अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़, कहीं बाढ़, सुखाड़, अकाल के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी। खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण जो है, और उस समय ऐसा प्रावधान था, लगान देने का प्रावधान था। एक तो किसान अपने हतोत्साहित थे कि पूरी फसल नष्ट हो गई है। कितना फसल नष्ट हो गया? तो 3/4 भाग। ये 3/4 भाग कितना कहलाता है? 75 भाग आपका नष्ट ही हो गया। 25% को अब क्या करेगा किसान? एक तो लागत लगाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या देगा? और लगान देने की प्रथा थी, टैक्स देने की प्रथा थी, और लगान को कम नहीं कर रहा है, समाप्त नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा प्रावधान है लॉ में, जब फसल ही बर्बाद हो जाएगा तो लगान कैसे दिया जाएगा? लेकिन उस समय चूंकि अंग्रेजों का शासन था, वो लोग कुछ नहीं सुनते थे। तभी जो है जिस तरह लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई गांधी जी की, उसी समय जो है महात्मा गांधी की मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से। इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी को बुलाया गया। खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी आए और उनकी मुलाकात वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई से उनकी मुलाकात हुई। सारी समस्याओं को, चूंकि गांधी जी बैरिस्टर थे, लॉ में पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका से आए थे, सारी समस्याओं को उन्होंने जाना और ऐसा कहीं प्रावधान नहीं कि 75% जो है फसल नष्ट होने के बाद टैक्स देना, ठीक है। सारी समस्याओं को जानने के बाद उन्होंने जो है वार्ता इस पर की और इसमें भी उन्होंने सफल दिलाई। इतना होने के बावजूद भी जो है उस समय खरीफ की फसल नष्ट हुई थी, लेकिन रबी की फसल जो है में अत्यधिक जो है वृद्धि हुई और कम मुआवजे यानी कम टैक्स पर बात बन गई। किसान भी खुश, श्रमिक भी खुश, ठीक है। और यह जो है श्रमिक भी, और यह भी आंदोलन जो है पूरी तरह
सफल हुआ। किसके किसके साथ मिलके? वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई। यह कितने भाग पर किस फसल को नष्ट कर रहा था? तो खरीफ की फसल को। कौन सी फसल इसमें अच्छी हुई? तो रबी की फसल अच्छी हुई। ठीक है। और जो है 3/4 भाग पर जो है फसल को नष्ट कर दिया था। 75% नष्ट हो गया था, 25% पर क्या दे? एक नारा इसमें आ रहा था, मोहनलाल पांड्या। मोहनलाल पांड्या कर नहीं देने का नारा दिया इसी खेड़ा सत्याग्रह में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन जो है प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, तुर्की और इंग्लैंड के साथ युद्ध हुआ था जिसमें तुर्की की पराजय हुई। उस समय तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य पराजय होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरह विकृत हो गया, मतलब तितर बितर हो गया। अब वहां पर एक चीज था कि तुर्की के खलीफा अंग्रेज एक काम किए, जो कि सबके मुसलमानों के पवित्र धार्मिक गुरु, खलीफा को बोला जाता है धार्मिक गुरु, इस पद को ही समाप्त कर दिया। पूरे विश्व यानी मुसलमानों में हाहाकार मच गया। भारत में भी रोष पैदा, भारतीय मुसलमान पर भी रोष पैदा हुआ कि ये कैसे हो सकता है, हमारे धार्मिक गुरु यानी खलीफा का मान्यता यानी सुल्तान का मान्यता कैसे रद्द किया जा सकता है। उसमें भी जो है क्योंकि यह जो है खिलाफत आंदोलन बंबई में हुआ था। ठीक है, ये बंबई में हुआ था। इसमें भी नेता के रूप में यानी अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया। महात्मा गांधी आए और नेता के रूप में 2 व्यक्ति थे, अली बंधु जिसे हम शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी जब आया, फिर वार्ता हुई किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और अंग्रेजों के बीच वार्ता हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वार्ता में 3 सूत्री मांग किया गया। ठीक है, मुसलमानों की तरफ से 3 सूत्री मांग किया गया। पहला क्या था? खलीफा को मान्यता देना, खलीफा यानी सुल्तान को फिर से वही मान्यता दिया जाना। दूसरा क्या था? अरब प्रदेश में मुसलमानों के शासन के अधीन बनाया जाए। मुसलमानों का शासन अभी भी है, अरब प्रदेश में मुसलमान के शासन के अधीन बनाया जाए, मतलब मुस्लिमों के ही शासन को रखा जाए अरब प्रदेश में। तीसरा, ये जो है सुल्तान यानी खलीफा को मुसलमानों का पवित्र संरक्षक, मुस्लिमों का पवित्र संरक्षक के रूप में खलीफा को मान्यता देना, यानी धार्मिक गुरु के रूप में मान्यता, जो पद था, ठीक है, उनको वापस देना। दूसरा, अरब प्रदेशों में मुसलमानों का शासन के अधीन रखा जाए। और तीसरा, ये धार्मिक गुरु को संरक्षण प्रदान किया जाए मुस्लिमों को। ये 3 सूत्री पर मांग हुई और ठीक है, और यह कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। पूरी तरह उतना सफल नहीं रहा जितना चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन क्या था? यह असहयोग आंदोलन कहाँ से आया? तो यह असहयोग आंदोलन 1919 में 3 कांड हुआ था। एक रॉलेट एक्ट मार्च में हुआ था, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में, कहीं 8 मार्च कहीं 5 मार्च रहते हैं। ठीक है। दूसरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड
और तीसरा खिलाफत आंदोलन। क्योंकि पूरी तरह भी हम बोले हैं सफल नहीं हुआ था, उसका गुस्सा तो था ही। खिलाफत आंदोलन, ये तीनों की वजह से असहयोग आंदोलन आया। यह असहयोग आंदोलन क्या था? अंग्रेजों को सहयोग न देना, अंग्रेजों को सहयोग न देना ही असहयोग आंदोलन था। अब अंग्रेजों को सहयोग न देना, यह आंदोलन एक जन आंदोलन था, व्यापक रूप से एक जन आंदोलन था। आखिर यह जन आंदोलन कैसे कहलाया? इसमें कौन कौन पहले हिस्सेदारी लिए? देखिए, इसमें सबसे पहले हिस्सेदारी लिए शहरी वर्ग के मध्यम वर्ग, उसके बाद शहरी वर्ग ग्रामीण वर्ग के किसान वर्ग, आदिवासी वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन सभी वर्गों ने साथ दिया, इसीलिए यह क्या कहलाया? जन आंदोलन कहलाया। इसलिए जन आंदोलन कहलाया। व्यापक रूप से असहयोग इसलिए नाम दिया गया कि अंग्रेजों को सहयोग न देना ही असहयोग आंदोलन। अब अंग्रेजों का सहयोग न देना असहयोग आंदोलन कैसे? अंग्रेजों का कारण यही था रॉलेट एक्ट। अभी हम बताए रॉलेट एक्ट। अच्छा देख लीजिए क्या था इसमें। जो ये काला कानून के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं नो अपील, नो वकील, नो दलील, यानी संदिग्ध के आधार पर सारे बड़े बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया कि ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ, ये अंग्रेजों के खिलाफ, ये अंग्रेजों के खिलाफ है। संदिग्ध कुछ भी नहीं, जो है सिर्फ लगता था कि ये मेरे विरुद्ध जो है षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए जो है ये काला कानून के सारे बड़े नेता को, सैफुद्दीन किचली, सब जो है ये सबको जो है जेल में बंद कर दिया। इसी के एवज में 13 अप्रैल एक नई घटना अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग, यानी अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है पार्क में सब लोग बैठे थे, 1000, 2000, 5000 के, और उस पार्क में एक ही दरवाजा था और जनरल डायर आए और उस दरवाजे पर ही तोप रख के गोली बारूद बरसात कर दी, जिसके कारण हजार लोग घायल और मर गए। जिसके कारण जो है जालियांवाला हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन के कारण ही क्या हुआ? असहयोग। महात्मा उन्होंने विदेशी कपड़ों, यानी सारे विदेशी चीजों का बगावत की। विदेशी कपड़ों से लेकर सरकारी स्कूल, कॉलेज, छात्रों ने भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, सारे स्कूल, कॉलेज सबका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया। यह सब देख अंग्रेज हताश होने लगे कि यह क्या हो गया, बड़े पैमाने पर आंदोलन था। इत्तेफाक से नवंबर 1921 में यह भी घटना 19 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स आए। इनके स्वागत में आंदोलनकारी गए। ठीक है, इनके स्वागत में जितने भी राष्ट्रवादी जो है आंदोलनकारी नेता थे, हड़ताली तौर पर इस आंदोलन में इनके स्वागत में गए। अब इनके स्वागत में जाने के बाद अब अंग्रेज क्या चाल चलते हैं कि सारे आंदोलनकारी यानी 30,000 आंदोलनकारी जो है को गिरफ्तार कर लिया गया बिना वजह से। फिर जो है अचानक फिर एक जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक घटना घट गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी, एक जो है थाने में 22 पुलिसकर्मी जो है जलकर मर गए। ये आंदोलनकारी ने ऐसा घटना का अंजाम दिया। अब जो है एक इधर कांड इधर था, एक इधर हो गया।
लास्टली अंततः जो है महात्मा गांधी को जो है असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। इसी बीच जो है क्योंकि महात्मा गांधी जेल भी गए, ठीक है, जिसके कारण ही असफल हुआ, चौरी चौरा कांड के कारण ही जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करना पड़ा और महात्मा गांधी जेल चले गए। इसी बीच जो है चूंकि जेल में जो है ज्यादा दिन तक रहे ना, 1.5 साल रहने के बाद जो है महात्मा गांधी वहां अस्वस्थ हो गए, क्योंकि इतने बड़े नेता अगर जाके कुछ हो जाता तो अंग्रेजों ने उनको छोड़ दिया। जब वह आए तो एक काम बीच में और हुआ क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड है। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन, एक अधिवेशन कांग्रेस का, चूंकि 1885 से ही अध्यक्ष बनना स्टार्ट हो गया था, कांग्रेस का निर्माण हो गया था 28 दिसंबर 1885 को ही, ठीक है। तो उसी समय से अध्यक्ष जो है, तो चूंकि उस समय से चलने के बाद भी जो है महात्मा गांधी अभी तक अध्यक्ष नहीं बने थे, लेकिन बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी एकमात्र अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। बेलगांव अधिवेशन में किनको बनाया गया? महात्मा गांधी को। क्या बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष। अब आगे देखिए, अब महात्मा गांधी का बेलगांव अधिवेशन जो है हो गया, महात्मा गांधी आए, पूरा जो है क्योंकि आंदोलन अभी असफल ही हो रहा था और हम लोग को स्वराज लेना था, अंग्रेजों से परेशान करके रखे थे। बीच में बहुत कांड हुआ, क्रिप्स मिशन ये सब आए, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, नेहरू रिपोर्ट, पुनः स्वराज की मांग 1929 में बहुत काम हुआ, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी किसमें शामिल थे, हम चूंकि महात्मा गांधी पर फोकस दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, जो कि हम लोग दांडी मार्च इसलिए कहते हैं दांडी मार्च, क्योंकि साबरमती आश्रम से ये लोग इस आंदोलन को कहां से ले गए थे? साबरमती से लेकर दांडी तक सफर किए थे। क्योंकि गुजरात में समुद्र है, पहली बार पहली बार अकबर ने ही, अकबर जो समुद्र जो देखे थे गुजरात में ही देखे थे। तो चूंकि वहां समुद्र है, कहाँ समुद्र है? दांडी में, और नमक जो है समुद्र में ही बनाया जाता है। तो साबरमती से लेकर दांडी तक की सफर किए, जिसमें अभी हम बताए कि 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930, यानी दिन कितना लग गया? तो 24 दिन लग गए। कितना लोग थे, कितने लोगों का जत्था था? तो 78 लोग थे, 78 व्यक्ति थे। एक महात्मा गांधी को छोड़ के 78 व्यक्ति थे। इस 78 व्यक्ति में सरोजिनी नायडू भी बड़े नेता के रूप में थी। सरोजिनी नायडू, जिसको हम लोग भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी 78 लोग, कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर की यात्रा किए थे। तो ये जो है चूंकि 5 मार्च को ही लोग पहुंच गए थे, शाम तक पहुंचे थे, समुद्र में जो है जाना था, ठीक है, नमक बनाने के लिए, चूंकि चीजों का बहिष्कार करना था, नमक पर भी टैक्स लगाने, सब चीज पर टैक्स लगाने के बाद भी नमक जो कि मेरे ही देश में था, और नमक पर जो है टैक्स लगाना था, टैक्स लगा रहे थे। तो इन टैक्स को जो है खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, अब भारतीय चीजों को ही जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और दांडी पहुंचकर समुद्र में प्रवेश कर उन्होंने नमक बनाना स्टार्ट कर दिए और नमक कानून को बहिष्कार किए। इसी को चूंकि हम लोग जो है किसी अभी आंदोलन में अभी तक महात्मा गांधी ने सिर्फ अनशन, हड़ताल, भूख ये सब के द्वारा ही सविनय, इसलिए इसको जो है सविनय यानी विनय पूर्वक, अभी तक कोई जो है तोड़फोड़ नहीं, तोड़फोड़ के कारण ही तो असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये व्यापक तौर पर पूरे देश में फैल गया, विनय पूर्वक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसका डेट पूछा जाता है, यह 12 नवंबर
1930। ज़्यादातर जो है ईस्वी ही पूछा जाता है, क्योंकि 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बता रहे थे, चूंकि व्यापक तौर पर यह चल ही रहा था। उसी बीच जो है गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जो कि कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता क्या था? यह आंदोलन बड़े तौर पर अभी चल ही रहा था, समाप्त नहीं हुआ था। इसी बीच इस आंदोलन को समाप्त यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने यानी कि समाप्त करने के एवज में गांधी जी को निमंत्रण दिया गया इरविन के द्वारा। गांधी जी पहुंचे, चूंकि हम लोग इसको बोलते हैं दिल्ली समझौता। पूछा जाता है किस जो है समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है, तो गांधी इरविन समझौता। अब इसमें गांधी इरविन पहुंचे, ठीक है, और उन्होंने जो है दोनों के बीच वार्ता हुई। बोला ठीक है हम स्वराज दे देंगे, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी अभी जो है साइमन क्रिप्स जो है सामर कमीशन वापस जाओ, ये सारा मतलब जितना भी जब जो है 3 पहले हो चुका था साइमन कमीशन, ठीक है, वापस जाओ, और भी जो है, तो ये वार्ता जितनी भी होती थी सारी असफल होती थी, क्योंकि उसमें सारे जो है जितना भी काम होता था अंग्रेजों अपने ही आदमी को रखते थे। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी को रखना होता था, जितना भी नीति निर्माण का होता था काम, सब अंग्रेजों को रखते थे। भारतीयों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाता था। तो जिसे जो है गांधी जी नाराज थे, यानी पूरा देश नाराज था, और इस समझौते के लिए बुलाया गया। गांधी जी पहुंचे भी, जिसको हम लोग दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। दोनों के बीच वार्ता हुई, और वार्ता में बोले कि अभी तक आप गोलमेज सम्मेलन चल रहा है, आप प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए, आप ऐसा कीजिए लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आइए, वहां पर सारी वार्ता होगी, हम स्वराज दे देंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, किसके द्वारा? इरविन के द्वारा। गांधी जी ठीक है बोले, ठीक है हम आंदोलन को बंद कर देंगे, ठीक है। गांधी जी आंदोलन को बंद कर दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिए इसी समझौते के बाद, गांधी इरविन समझौते के बाद, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहली बार जो है कांग्रेस की तरफ से एक जो है नेता के रूप में गांधी जी गए। यही है तीनों गोलमेज सम्मेलन में। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुंचे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर और तेज प्रताप सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। सिर्फ महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब जाके इसमें जो है भारतीय की तरफ से 46 व्यक्ति पहुंचे थे। कहाँ हो रहा था? लंदन में हो रहा था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री रैमजे, कहीं कहीं राम से भी देता है, कहीं कहीं रैमजे भी देता है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये प्रधानमंत्री। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। 46 व्यक्ति भारतीय थे। कहाँ हो रहा था? लंदन में हो रहा था। एक भारतीय सचिव के रूप में थे। सचिव सैमुअल होरे पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में। यह कहाँ हुआ था? पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। इस पूना पैक्ट को ही कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। जैसे अभी हम बताए
दांडी मार्च को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता जो है दिल्ली समझौता को कहा जाता है। तो पूना पैक्ट को कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। चूंकि अभी तक जो देखा कि अंग्रेजों ने कितने बार कभी मुस्लिम हिंदू में जो है लड़ाने फूट डालने का कोशिश किया, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि अब जो है फिर एकीकरण हो गया दोनों में तो अब वो सोचे कि अब जो ऐसा किया जाए कि हिंदू में जो है संप्रदायवाद के जातिवाद के लिए जो है जातिवाद पर जो है उन लोगों को लड़ाया जाए, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। तो इसी पूना पैक्ट ये जो है ये इससे रिलेटेड है। तो उन्होंने एक चाल चली कि पृथक निर्वाचक मंडल, यानी दलितों के लिए, क्योंकि दलित नेता कौन थे तो भीमराव अंबेडकर थे। तो पृथक निर्वाचक मंडल अलग से जो है दलितों के लिए सीट निकाल दिया, अलग से ही निर्वाचन निकाल दिया, ठीक है। जो था 71 सीट मिलता था दलितों को, अब यह सीट जो है 147 कर दिया गया, यानी पूरे जो है सीटों का 18% में वृद्धि हो गई। पूरे सीटों का 18% पर सहमति बन गई। यही पूना पैक्ट कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। किस दोनों के बीच हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, ठीक है। और कि ये पृथक निर्वाचन को तो सहमति नहीं मिली, लेकिन हाँ सीटों की संख्या बढ़ी। 71 से क्या हुआ 147, जो कि कुल सीटों का कितनी परसेंट थी? 18%। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। चूंकि यह क्या था, क्यों आया? फिर आया क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता, इसमें भी बोला था स्वराज दे देंगे, लेकिन जब देखे क्रिप्स मिशन में क्या था तो फिर सारे अधिकारी थे तो क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों के द्वारा ही हिंदू मतलब कि भारतीयों के लिए कुछ नहीं था। तो फिर इस पर गुस्सा आया, इसलिए जो है गांधी जी इनको जो है पोस्ट डेटेड चेक का, इसको जो है क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। अब जो है इसी के एवज में इसकी विफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन आया। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? तो 8 अगस्त 1942 को। पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। अब ये इसमें क्या हुआ? 9 अगस्त 1942 को सारे बड़े नेता जेल में चले गए। पूरे व्यापक तौर पर जो है पूरे देश में फैला। और इसी में जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए, यानी डू एंड डाई, ये करो या मरो। अब जो है गांधी जी आक्रोशित हो गए थे। अब जो है अनशन, भूख हड़ताल, ये सब सारों को छोड़कर अब क्रांति पर आ गए थे। लेकिन 9 अगस्त 1942 को अभी हम तुरंत बोले हैं कि सारे नेता जेल में चले गए थे, तो महात्मा गांधी भी जेल में चले गए थे। तो महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। पुणे के आगा खां पैलेस में। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, इसमें महात्मा गांधी को रखा गया। हजारीबाग जेल में किसको रखा गया? जयप्रकाश नारायण को। झारखंड में पड़ता है, पहले बिहार में ही पड़ता था। अब आके देखिए राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया। यह भी आंदोलन चूंकि पूरी तरह सफल नहीं हो सका, यह भी आंदोलन पूरी तरह सफल, अगर सफल होता तो इसी समय आज़ादी मिल जाता, ठीक है। क्योंकि सारे बड़े बड़े नेता को तो जेल में ही डाल दिया गया। 8 अगस्त को हुआ, 9 अगस्त को सारे बड़े बड़े नेता को सिर्फ डू एंड डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, यह भी असफल रहा। अब आगे देखिए गांधी जी का भारत आजाद हुआ तो 15 अगस्त
1947 को महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी आज़ादी में नहीं थे, ठीक है, आज़ाद हुआ तिरंगे को लहराने में नहीं थे, बल्कि वह हिंदू और मुस्लिम को हिंदू और मुस्लिमों के दंगे को शांत कराने में लगे थे। हिंदू और मुस्लिम के दंगे को। ये थे ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नोआखली में थे। कहाँ थे? नोआखली में। ये शांत करा रहे थे 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गॉडसे ने कर दी, जिसे हम सर्वोदय दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए कि इनका उपनाम क्या क्या था। राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता, क्योंकि महात्मा गांधी को सभी लोग राष्ट्रपिता कह के बुलाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। बापू जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अर्धनग्न फकीर चर्चिल। उसके बाद महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये सब याद रखना है, सब एग्जाम में पूछता है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ये उनके उपनाम थे। समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में कभी कभी जो है इंडियन ओपिनियन। यह जो है दक्षिण अफ्रीका में ही लिखे, दक्षिण अफ्रीका में कब लिखे? तो 1903 में लिखे। एक हरिजन पत्रिका, ये साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका। और एक हरिजन आया जो कि 1933 में, ये भारत में 33 में भारत में थे। ये 2 समाचार पत्र था। अब उनकी कुछ चर्चित पुस्तकें देख लीजिए, चर्चित पुस्तकें। चर्चित पुस्तकें में सबसे पहले यंग इंडिया, यह अंग्रेजी में लिखे थे, इंग्लिश में लिखे थे। यंग इंडिया अंग्रेजी में लिखे थे। उसके बाद हिंद स्वराज, ये गुजराती में लिखे थे। नवजीवन, यह भी गुजराती में लिखे थे। और एक इनकी अपनी आत्मकथा थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये इनकी आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ये भी गुजराती में लिखे थे अपनी आत्मकथा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यंग इंडिया, हिंद स्वराज, नवजीवन, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनकी जो पुस्तकें थी, और यह इनकी समाचार पत्र थी। कौन किस भाषा में, ये पूछा जाता है। देखिए इतना महात्मा गांधी के बारे में इतना मैं बताई, ठीक है। आप लोग देखिए, समझिए और इनको सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। जय हिंद।